Hello student, welcome here. Myself is Dr. Jasan Sharma, Associate Professor in Chemistry. Today I am going to discuss about reaction and its mechanism. Student, this is a huge topic and cover whole of organic chemistry. आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस रिएक्शन मैकेनिज्म पर ही बेस्ड है। तो आज हम एक इसका बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर और इसके टाइप्स हम पढ़ेंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म के कितने टाइप्स हैं, कितने टाइप के रिएक्शंस हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, रिएक्शन अगर हम यूजुअली एक कॉमन सेंस में बात करें तो हमारे सामने ये 4 टाइप निकल कर आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शन है वो 4 टाइप से हम इसको एक बार के लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं। नंबर 1 एडिशन रिएक्शन। फर्स्ट टाइप है एडिशन रिएक्शन। सेकंड टाइप है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और थर्ड टाइप है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन। और फोर्थ टाइप है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन। स्टूडेंट, इन तीनों टाइप पर पूरी केमिस्ट्री डिपेंड कर रही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एज द नेम एडिशन, इसमें जो रिएक्टेंट्स होंगे वो ये जो करैक्टर है वो होगा अनसैचुरेट। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अनसैचुरेट हैं मोस्टली दे शो एडिशन रिएक्शन। तो अगर हम इसको क्लासिफाई करें एडिशन के भी, हम रिएजेंट के बेस पर, नेचर ऑफ रिएजेंट के बेस पर इसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब रिएजेंट अगर उसकी नेचर के बेस पर हम इसको क्लासिफाई करें तो एडिशन रिएक्शन यानी योगात्मक अभिक्रिया भी 3 टाइप की हो सकती है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ये हमारे सामने 3 टाइप बन जाते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन से नहीं, नाभिक से नहीं और मुक्त मूलक। अगर हम इसको थोड़ा सा हिंदी में इसको ट्रांसलेट करते हैं तो थोड़ा सा इजी होता है हिंदी स्टूडेंट के लिए, बट आपको ये नेम इंग्लिश में ही याद रखना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक अगेन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो 3 टाइप ये भी इसी टाइप के रिएजेंट बेस पर 3 टाइप ये बना दिए हैं। हम एलिमिनेशन की बात करते हैं तो इसमें अल्फ़ा और बीटा एलिमिनेशन कह सकते हैं। E1 एंड E2 टाइप कह सकते हैं। E1 मीन्स यूनिमोलिकुलर, E2 मीन्स बाईमोलिकुलर। तो हम इसको अल्फ़ा और बीटा एलिमिनेशन भी कह सकते हैं। अल्फ़ा एलिमिनेशन और बीटा एलिमिनेशन। रीअरेंजमेंट इटसेल्फ, इसके एग्जाम्पल बेस पर हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो हमारे लिए एक तरह से ये टाइप बने हैं जो मैकेनिज्म के हैं। यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को यहाँ पर SN1 और SN2 भी कहा गया है। 1 स्टैंड फॉर यूनिमोलिकुलर, S स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन, N स्टैंड फॉर न्यूक्लियोफिलिक। तो यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिमिलरली बाईमोलिकुलर, 2 मीन्स बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट ओवरऑल हमारे लिए ये क्राइटेरिया रहेगा। हम रिएक्शंस को इतने टाइप में मैकेनिज्म के सेंस में समझ सकते हैं। हम इसमें 1 बाय 1 लेंगे और एक एक टॉपिक को अपन क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एडिशन का ये वाला पोर्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो अभी बात की मैंने, इसके एग्जाम्पल्स हम क्लियर कर पाएंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए कैसे एग्जाम्पल होंगे। तो एक बार के लिए मैं आज यहाँ पर जो आपके सामने रखना हूँ वो यहाँ पर एग्जाम्पल्स को मैं यहाँ कोट कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए एल्कीन, एल्काइन और एल्काडाइन
ये भी एक अच्छा तरीका रहेगा अगर आप यहाँ एग्जाम्पल एक बार के लिए टाइप ऑफ मैकेनिज्म समझने से पहले एग्जाम्पल्स आप याद कर ले सकें तो याद कर लें। एल्कीन, एल्काइन एंड एल्काडाइन, ये इस टाइप का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए होगा। सेम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए एग्जाम्पल्स होंगे वो होंगे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन, दो एग्जाम्पल्स रखे हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में दो टाइप हम लेकर चल रहे हैं। कार्बोनिल कंपाउंड्स कह सकते हैं, कुछ हद तक साइनाइड में भी देखने को मिलता है, साइनाइड भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है, आइसोसाइनाइड भी एग्जाम्पल हो सकता है। लेकिन हम एक बार के लिए इन एग्जाम्पल्स को ऐसा समझें कि एल्डिहाइड और कीटोन इसके एग्जाम्पल्स होंगे, साइनाइड इसका एग्जाम्पल होगा। अब हम बात करें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन किस में होगा? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन के लिए वही एग्जाम्पल्स हैं एल्कीन, एल्काइन और एल्काडाइन, एल्काडाइन, ये इसके स्पेशल एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन आप यहाँ पर समझना क्या है, यहाँ पर भी एल्कीन, एल्काइन और एल्काडाइन है और यहाँ पर भी एग्जाम्पल एल्कीन, एल्कीन, एल्काडाइन है। लेकिन यहाँ ये एक स्पेशल ध्यान देना है, इन प्रेजेंस ऑफ दिस इज इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, परऑक्साइड। यहाँ पर आपने को यही चीज़ समझना है कि परऑक्साइड के प्रेजेंस में ये एग्जाम्पल्स कवर करेंगे। तो ये तीनों एग्जाम्पल्स, तीनों के लिए, तीनों कैटेगरी के लिए एग्जाम्पल्स आपको एकदम 100% लर्न कर लेने हैं। तो इन्हीं तीनों एग्जाम्पल्स को फिर वापस रिवाइज कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्कीन में होगा, एल्काइन में होगा, एल्काडाइन में होगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड, कीटोन और साइनाइड में देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखें कि इसमें फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन एल्कीन, एल्काइन, एल्काडाइन में मिलेगा। लेकिन यहाँ पर स्पेशल बात क्या कोट की जा रही है, दिस इज इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। तो ये एक बार के लिए हमने यहाँ पर ब्रीफिंग किया है। सिमिलरली हम यहाँ पर चलें कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन से करता है। तो आप ये स्पेशल ध्यान दे लें, जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे वो सब के सब इस करैक्टर को शो करते हैं। इन ऑल एरोमेटिक कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकर 100%। ध्यान से समझने वाली बात है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इनमें होगा। लाइक बेंजीन, हम बेंजीन कह लें और इसका डेरिवेटिव कह लें बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव, बेंजीन और उससे बने यौगिक, इसके एग्जाम्पल्स होंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने सबसे पहले कोट किया है कि इसका ये जो करैक्टर होगा वो एरोमेटिक कंपाउंड्स का करैक्टर है। साथ के साथ आप समझ लें लाइक बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में क्या हो सकता है? फिनोल हो सकता है, हेलोबेंजीन हो सकता है, बेंजल्डिहाइड हो सकता है, बेंजोइक एसिड हो सकता है, नाइट्रोबेंजीन हो सकता है, एनिलीन हो सकता है और एनिसोल हो सकता है। ये सब एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ जाएंगे जब हम इसको एरोमेटिक कंपाउंड्स को लेकर कह दिया तो ये एग्जाम्पल्स होगा। नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये दो टाइप बना के चल रहे हैं, लेकिन मोस्टली ये किस में होगा? नंबर 1 हम कह सकते हैं एल्कल हैलाइड में होगा, नंबर 2 एल्कोहल में भी देखने को मिलता है, एल्कोहल में होगा। ये दो एग्जाम्पल्स आपके लिए स्पेशल एग्जाम्पल्स हैं। इन दोनों में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जनरली देखने को मिलेगा। तो ये तो मतलब जनरल एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं, कॉमन एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं। तो इसमें अगर हम SN1 की बात करें और SN2 की बात करें तो SN1 और 2 में ये 3 डिग्री में तो SN1 होगा और 1 डिग्री में 1 डिग्री हैलाइड है और 3 डिग्री हैलाइड है। ये एग्जाम्पल्स आपको और क्लियर कर लेना चाहिए। 3 डिग्री हैलाइड मोस्टली गिव SN1, यानी SN1 3 डिग्री हैलाइड होगा तो 100% SN1 ही मिलेगा। और इसी तरह से SN2 1 डिग्री हैलाइड शो करेंगे। एल्कोहल में भी ऐसा कैसा एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तो नेक्स्ट टाइप भी दे रखा है, वो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। स्टूडेंट, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट करैक्टर है एल्केन का। एल्केन एल्केन गिव free radical substitution reaction like
एल्केन का हेलोजिनेशन कर दें, एल्केन का हेलोजिनेशन हो रहा हो, एल्केन का नाइट्रेशन हो रहा हो, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसे ही सल्फोनेशन हो रहा हो, सल्फोनेशन हो रहा हो, एल्केन का सल्फोनेशन। तो ये एग्जांपल्स आपके सामने बहुत एल्केन के लिए होंगे, एल्केन का फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये एग्जांपल्स अपन कोट कर सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट दो टाइप हमारे लिए दिमाग में बिल्कुल फिक्स हो गए कि एडिशन रिएक्शन में कौन कौन से होंगे। एडिशन में 3 हैं, तीनों के एग्जांपल्स हो गए। सिमिलरली सब्स्टिट्यूशन में कौन कौन होंगे, सब्स्टिट्यूशन में 3 हैं, तीनों के एग्जांपल्स आपको बिल्कुल कवर कर लेने हैं। स्टूडेंट ये जो एक फॉर्मेट में बनाने जा रहा हूँ, ये जो एक सिंपल ट्रिक और ट्रिक्स जो सामने बनने जा रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए इन फ्यूचर। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको रटना नहीं पड़ेगा, एक बार के लिए आप इस तरह से स्मूथली इसको लर्न कर लें। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करें एलिमिनेशन, एलिमिनेशन E1 E2। तो एलिमिनेशन में भी अब ये ध्यान देना होगा एग्जाम्पल में, एक तो एल्काइल हैलाइड एग्जाम्पल्स हो सकता है और एक अल्कोहल हो सकता है। ये दोनों ही एलिमिनेशन के लिए एग्जाम्पल्स होंगे, एल्काइल हैलाइड एंड अल्कोहल। ये एग्जाम्पल E1 E2 बेस्ड है कि टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड के बेस पर हम इसको E1 E2 कह देंगे, लेकिन मोस्टली अल्कोहल गिव एलिमिनेशन रिएक्शन और एल्काइल हैलाइड आल्सो गिव एलिमिनेशन। ये मोस्टली 2 एग्जाम्पल्स होंगे। तो इसके बेस पर ही अपने को एक्सप्लेनेशन करना। इस रीअरेंजमेंट में टोटोमेरिज्म भी आ सकता है ना, टोटोमेरिज्म वाला केसेस बनेंगे ज़्यादातर, तो उन एग्जाम्पल्स को अपन एग्जाम्पल लेकर इस टाइप को हम समझ लेंगे। तो स्टूडेंट